वकील घलो हवे भगवानू नायक जी, बैकुंठ सोना जी, रतन जगत जी, संजय नायक जी, मनोज नायक जी, आशीष कांडी जी, रोहित नायक जी, हरिचरण महानंद जी, बिट्टू छत्री जी, मनोज सोना जी, काशीराम बाग जी, जयलाल नायक जी, रतन डोंगरे जी, चेतन जी, भोला नायक जी, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आप मन ला। सबसे पहली तो मैं गणेश चतुर्थी के तिहार मनाथे तेकर बर जम्मो मन ला मैं अपन कोती ले अपन पार्टी कोती ले गाड़ा गाड़ा बधाई और गाड़ा गाड़ा शुभकामना देवत है। मोर माँ बहन काका बोवा छोट छोट पीला छुआ मानकू सोमस्ते के नुआ खाए जुहार। ठीक बोले हो? हाँ ठीक बोले हो? हाँ अब धीरे धीरे सीखा था हूं। ये भगवानू मोला रोज ट्यूशन देवत है। यहाँ जतका आप मन आए हो, मैं आप मन ला आप लोगों को पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखता। यहां जितने भी लोग आए हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सियान, मेरे भाई, मेरी बहन, नान नान नोनी बाबू मन, जतका लोगन यहां से लाए हैं, सबके संग मोर जोन रिश्ता है, मोर बाबूजी अजीत जोगी जी के जोन रिश्ता रही, वो हा पार्टी के रिश्ता नो है, वो हा परिवार के रिश्ता है। एक एक जो यहां आया है, मुझे पूरा यकीन है कि जोगी जी, जोगी परिवार और आप लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है, और दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। लोग बोलते हैं कि अब अजीत जोगी जी का स्वर्गवास हो गया, अजीत जोगी जी मर गए। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी हमेशा मुझसे बोलते थे कि बेटा, जिसके सिर पर छत्तीसगढ़ के गरीब, मजदूर, माता बहन का आशीर्वाद होता है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। आज हमारे पास सरकार नहीं है, पैसा नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है जो सरकार में बैठे हैं। अमित जोगी के पास क्या है? अमित जोगी के पास आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। 15 साल हमने भाजपा का शासन देख लिया। 15 साल में जो चावल वाले बाबा थे, चाउर वाले बाबा थे, वो क्या बन गए? दारू वाले बाबा। वो जब 15 साल रमन सिंह का राज चल रहा था, उस समय मैं एक दोहा बोलता था। आप लोगों की अनुमति हुई तो मैं वो दोहा ला पार हूं। दोहा पार हो नहीं पारू? संदीप यदू जी पार हूं। यहां यादव मन कौन कौन आए हैं? हमें पारूंगा कका। राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी, रमन राज में दारू मिले, चाउर बेच के पी। और टाइम में वो दोहा पारा था। अब 5 साल कांग्रेस की सरकार रही ने। 2018 में इन्होंने अपने हाथ में गंगा जल लेके
कसम खाई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो जितनी भी दारू की दुकान है सब दारू के दुकान में ताला लग जाएगा। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताली तो बजा था लेकिन का ताला लग गए, ताला लग गए। यहां कोटा डहर दारू की दुकान चला थे, रामनगर में चला थे, गुड़ियारी में चला थे, कहीं ताला लगे हैं? जब लॉकडाउन चलत रही, पूरा देश बंद रहा था कोरोना काल में, बाजार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, सरकारी दफ्तर बंद हो गए, आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज में एक चीज खुली रही। क्या खुला रहा कोरोना में? दारू के दुकान। दिल्ली में रही, वहां देखीस कि वहां के जो सरकार है वो कोरोना काल में हर घर में राशन भेजे के, राशन के होम डिलीवरी के काम करा थे। वापस आई रायपुर और पुलिस मैं दिल्ली से कैसे पाछू रहूं? मोर सरकार कोरोना काल में घर घर में दारू भेजे के, दारू के होम डिलीवरी कराई। होम डिलीवरी चलत रही कोरोना काल में। ये बोला थे कक्का जिंदा है, मैं बोला था दारू वाले कक्का जिंदा है। 4 साल में ये दारू वाले कक्का बन गए। जो 4 साल है 5 साल है, तेकर ऊपर में एक नवा दोहा बनाया है कि राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी, भूपेश राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। क्या बोले थे? छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, गुरुआ, बारी, लेकिन जोन हमार सबले बड़का बीमारी है बेरोजगारी, ओखर बारे में एक शब्द नहीं बोले। बोले नहीं। 2018 में जो इनका जन घोषणा पत्र आया उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि हमारी सरकार बनेगी तो जितने गरीब हैं वार्ड में उनको 1500 रुपया महीना पेंशन मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, कितनों को 1500 रुपया पेंशन मिल रहा है? किसी को मिल रहा है निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन? कितना मिला थे? कब मिला थे? 350 रुपया। 350 रुपया जोन मोर बाबूजी अजीत जोगी जी 2001 में पेंशन योजना चालू करी, 350 के। अभी का चला थे? 2023 चला थे। महंगाई बढ़े या नहीं बढ़े? अरे 20 गुना महंगाई बढ़ गए, लेकिन गरीब मन के पेंशन जस के तस। तुमन जात हो संबलपुर, बोलंगत से हमार अधिक सुघर गायक आए हैं। ओडिशा में कितनी पेंशन मिलती है? वहां 800 रुपया, किसी को 1200 रुपया, तो किसी को 1500 रुपया भी वहां की सरकार पेंशन देती है। ओडिशा से आगे जाइए आंध्र प्रदेश में, वहां कितनी पेंशन मिलती है? 4000 रुपया। तेलंगाना हैदराबाद जाइए, वहां कितनी पेंशन मिल रही है? 3000 रुपया। और छत्तीसगढ़ में वही जो उस जमाने में आई थी 350 रुपया, वही मिल रहा है। तो बाकी 3 राज्य ओडिशा, आंध्रा और तेलंगाना और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में क्या फर्क है? केवल एक ही फर्क है। ओडिशा में काखर सरकार चला थे, नवीन बाबू के चला थे, नहीं चला थे। 25 साल हो गए, 25 साल से
तो नवीन बाबू कांग्रेस के नेता है या भाजपा के नेता है? हाँ, वहां के जो क्षेत्रीय पार्टी है वो ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के, बीजू जनता दल वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके नेता है। आंध्र प्रदेश में भी क्षेत्रीय दल की सरकार है, तेलंगाना में भी क्षेत्रीय दल की सरकार है। तो जहां जहां क्षेत्रीय दल की सरकार है वहां लोगों का जमकर विकास हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में 15 साल यहां भाजपा की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार। ऐसा कोनो सदा नहीं जेला भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं, केवल ठगने का काम किया। दोनों के बीच केवल और केवल एक चीज के कॉम्पिटिशन चला थे कि कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा, कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा। बोले रहे कि बिजली बिल हाफ हो जाएगा, तो बिजली बिल हाफ हो गया? बिजली बिल हाफ हुआ? ठीक अभी क्या बजे है? 3:30 बजे। 5 बजे आप लोग देखिएगा घड़ी मिला के, 5 बजा नहीं कि बिजली गोल, बिजली बिल आधा नहीं, आज बिजली बिल डबल हो गया है। आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री क्या करते हैं? हमारी बिजली दूसरे राज्यों को, राजस्थान को बेच के आ जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो लोग रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको आज डबल बिजली बिल पटाना पड़ता है। और यहां रोड के क्या हाल है जी? अभी यहां मैदान में थोड़किन बारिश हुई और पूरा चिखला पड़ गया, पूरा पानी भर गया। मशीन बुला रहे हैं, मशीन बुला के पानी ना निकाली। मेरे पिताजी के कार्यकाल में वो गांव गांव में जोगी डबरी बनवाई, जो गांव के रहैया मने मन सुरता हो, जोगी डबरी। एमन के राजमा जहां आप सड़क में जाओ, गली में जाओ, क्या दिखता है? बड़ा बड़ा भूपेश डबरा। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक नारा है कि गली गली में डबरा है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल लबरा है। तो अब मैं लबारी वाले वोट नहीं करूं। चुनावी हाथ है, चुनाव में पार्टियां एक से बढ़कर एक घोषणा करती है, लेकिन मैं घोषणा में विश्वास नहीं करता हूं। भगवानो वकील है, मैं वकील हूं। हम लोगों ने क्या किया है? कोर्ट में जाके 100 रुपया के स्टैंप पेपर में शपथ पत्र भरा है, एफिडेविट भरा है, और अगले 15 दिनों में ये एफिडेविट भगवानो भाई आपके घरों तक पहुंचाएंगे। अगर ये जो एफिडेविट में मैंने बात कही है, 10 कदम और गरीबी खत्म, अगर ये 10 कदम मैं नहीं लूंगा तो फिर आपको ये अधिकार है, मेरे खिलाफ आप कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, मुझको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, और शपथ पत्र में झूठ बोलने के लिए मुझे 2 साल की सजा भी हो सकती है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, मुझको पूरा यकीन है कि मेरे शरीर में स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी का खून दौड़ रहा है। मेरी जान जा सकती है, लेकिन मेरी जुबान नहीं जाएगी। अगर ये बात, ये जो 10 कदम मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये मैं पूरा नहीं करूं तो यही इसी मंच में मुझको आप सूली पर फांसी में टांग दें। क्योंकि मेरी लड़ाई, हमारी पार्टी की लड़ाई ना तो कांग्रेस से है ना भाजपा से। हमारी लड़ाई
केवल और केवल गरीबी से है। आज पूरे भारत में सबसे अमीर धरती कौन सी है? हमारी छत्तीसगढ़ की धरती। यहां कोयला है, लोहा है, सोना है, हीरा है, बॉक्साइट है, इतने बड़े बड़े घने घने जंगल हैं। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा गरीबी कहां है? छत्तीसगढ़ में। 100 में से 40 परिवार प्रतिदिन 25 रुपया में अपनी जिंदगी यापन कराते, केवल 25 रुपया। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। भगवान कालिया भी, भगवान जगन्नाथ भी सबको अपनी जिंदगी सुधारने का, संवारने का एक मौका देते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का नेता नहीं हूं, आप सबका मैं बेटा हूं। तो ये जो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका भतीजा है, जो पहला कदम मैं लूंगा, छत्तीसगढ़ में जितने भी गरीब परिवार हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हो, जाति के हो, जितने भी गरीब परिवार हैं, एक एक परिवार को मैं 5 लाख रुपया अपनी जिंदगी सुधारने का दूंगा। अब उस 5 लाख रुपये से आप किराना की दुकान खोलो, चाय नाश्ता की दुकान खोलो, सिलाई की दुकान खोलो, व्यापार करो, स्वरोजगार करो। लेकिन एक मौका मेरी सरकार सभी परिवारों को देगी, 5 लाख रुपया बिना किसी भेदभाव के। और जिसके घर में बिटिया जन्म लेगी, मैं उस बिटिया के नाम में बैंक में खाता खोलूंगा और खाते में उस बिटिया के नाम में 1 लाख रुपया जमा कराऊंगा। ये मेरा पहला कदम है। दूसरा कदम, जितने भी गरीब हैं, निराश्रित हैं, उनको मेरी सरकार 3,000 रुपया महीना पेंशन देगी। 3,000 रुपया। और जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको 4500 रुपया। और जितने भी मेरे बेरोजगार साथी हैं, ये तो बोले रहे कि सबको 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कितनों को मिला है बेरोजगारी भत्ता? किसी को मिला? मैं 3,000 रुपया हर महीना जितने भी प्रदेश के 20 लाख जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उनको मैं हर महीने 3,000 रुपया दूंगा। यह मेरा दूसरा कदम। और तीसरा कदम, सबके पट्टे बन गए, घर के, जमीन के बन गए। जो जहां जहां काबिज है, जिस जमीन पर काबिज है, मेरी सरकार 3 महीने के भीतर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पटवारी आपके यहां आएगा, तहसीलदार आपके यहां आएगा और आपकी जमीन का पट्टा आपको वहां बना के देगा। और जैसा कि आदरणीय तिलक जी ने बताया, 800 परिवार है यहां अति गरीब, 800 अति गरीब परिवार केवल इस वार्ड में। और किसी एक का भी पिछले 5 साल हो गए घर नहीं बनाया, आवास नहीं दिया। किसी को मिला है आवास? पूरे प्रदेश में योजना ठप पड़ी है। मेरी सरकार, मैं आपको, आपका बेटा, 2 बिस्तर के कमरे वाला 2 BHK का 5 लाख का जोगी आवास बना के दूंगा।
ये हो गए 4 कदम। और हमारे प्रदेश में जो लोग यहां रहते हैं, भले ही कहीं से आए हो, पर यहां रहते हैं, अब जब यहां रहते हैं तो सब छत्तीसगढ़िया होंगे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मेरी सरकार में जो मैं पहला कानून पारित करूंगा कि जो यहां के रहने वाले हैं, जितनी भी हमारे प्रदेश में नौकरियां हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट की नौकरी हो, सब नौकरियों में जो यहां बसे हुए लोग हैं उनको 95% आरक्षण मिलेगा। और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी फैक्ट्री बंद, उसका कारखाना बंद, उसकी दुकान बंद। लेकिन यहां के स्थानीय लोगों को, यहां के नौजवानों को नौकरी देना पड़ेगा। और जो मेरा छठा कदम है, जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, इन्होंने बोला था कि 10 दिन के भीतर हो जाएगा। मैं 10 दिन का समय नहीं मांग रहा हूं, 10 मिनट के अंदर उनका नियमितीकरण का आदेश पारित कर दिया जाएगा। और जो मेरा छठा कदम है, अरे संभालिए भैया, हाँ सब शांत, किसी को चोट तो नहीं आई, सब ठीक हो ना? तो जितने भी हमारे प्रदेश में छोटे व्यापारी हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, पान ठेला वाले हैं, हाथ ठेला वाले हैं, उनको जीएसटी के साथ साथ सारे टैक्सों में छूट दी जाएगी। और जो 7वां कदम है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उसमें कोई अंतर नहीं। यहां पर जितने भी जिले हैं छत्तीसगढ़ में, वहां मैं एम्स जैसा, मेरे पिताजी ने यहां, आप लोग देखे होंगे, एम्स अस्पताल खोला, एम्स मेडिकल कॉलेज, जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद कुछ नहीं खुला। तो मैं हर जिले में एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाऊंगा और उनमें छत्तीसगढ़ के गरीब अमीर सबका फ्री में इलाज होगा। और हमारा जो छत्तीसगढ़ का नौजवान है, जो हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ी है, वो दुनिया में कहीं पर भी पढ़ाई करना चाहेगी, जो गरीब हैं उनका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, मेरी सरकार उठाएगी। और जो 9वां कदम है, 9वां कदम है, जितनी भी दारू की दुकानें खुली हैं, रमन सिंह ने खोली, भूपेश बघेल ने खोली, ठीक बोला मोदी ने, सब में ताला लगाओ। तो ताला तो लगेगा, पर दारू के दुकान की जगह मैं दूध की दुकान खोलूंगा। आप लोगों ने सुना होगा अमूल का नाम, अमूल डेयरी का नाम सुने हो, नहीं सुने हो? कहां की है अमूल डेयरी? अमूल डेयरी गुजरात की, गुजरात की। तो जब, और अमूल का क्या क्या नहीं मिलता, अमूल का दूध मिलता है, पनीर मिलता है, दही मिलती है, लस्सी मिलता है, छाछ मिलता है, यहां तक कि चॉकलेट भी बनाते हैं, हर चीज अमूल की मिलती है। तो अमूल अपने राज्य गुजरात को कितना कमा के देता है? हर साल अमूल 35,000 करोड़ रुपया दूध बेच के, दूध के जो उत्पादक हैं उनको बेच के 35,000 करोड़ रुपया अपने राज्य को कमा के देता है।
हमारे छत्तीसगढ़ में मैं जगह जगह दूध की दुकान खोलूंगा, दुग्ध क्रांति लेकर आऊंगा और आप लोगों को 36,000 करोड़ रुपया कमा के दिखाऊंगा। लेकिन दारू बंद। और जो मेरा आखिरी कदम है, 10वां कदम है, जितने बलात्कार आजकल हो रहे हैं रायपुर में, अभी आरंग में हुआ, जयस्थान चौक में, जहां पुलिस के कप्तान का कार्यालय है, वहां तक एक नाबालिग बिटिया के साथ बलात्कार हो गया। आज हमारे प्रदेश में रोज एक नहीं, दो नहीं, तीन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और इसका कारण क्या है? ये शराब है। लोग दारू पीकर फिर इस तरह का व्यवहार करते हैं, नशा कर इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मैं विशेष कानून बनाऊंगा, जिसने भी हमारी बेटी बहनों की तरफ बुरी नजर डाली, दुष्कर्म किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 1 महीने के भीतर डे टू डे ट्रायल करके उनको सजा फांसी दिलवाऊंगा। तब हमारी बहनों के खिलाफ, हमारी बेटियों के खिलाफ, ये जितने बलात्कारी हैं, जितने नशेड़ी हैं, उनका एक ही नारा बन गया है। क्या नारा लगाते हैं? भूपेश है तो भरोसा है। ये उनका नारा है। छत्तीसगढ़ के जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका भूपेश में कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो हमारी माता बहनों बेटियों के खिलाफ बुरी नजर से देखते हैं, उनका नारा हो गया है भूपेश है तो भरोसा है। तो ये मेरे 10 कदम हैं और ये 10 कदम मैं लूंगा और छत्तीसगढ़ से गरीबी खत्म करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मेरा कोई वादा या घोषणा नहीं है, ये शपथ पत्र में लिख के दे रहा हूं। या तो 5 साल में इस प्रदेश से गरीबी खत्म होगी या फिर जोगी खत्म हो जाएगा। आपने 15 साल भाजपा को मौका देख के देख लिया, 5 साल कांग्रेस को देख लिया, एक बार अपने इस बेटा को भी मौका देख के देखो। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। आज जो यहां के लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम ढूंढने, दुनिया भर के लोग यहां छत्तीसगढ़ में आएंगे काम करने। एक बार मुझे अपने पिताजी का जो सपना था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसको साकार करने का अवसर दीजिए। मेरे भाई हैं भगवानू नायक, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। और इस बार रायपुर पश्चिम में क्या नारा लगाए थे? नहीं, नाच चलेगा, सोना क्या, रिकी जी क्या नारा लगाए थे आप? वो जो हाँ वही क्या बोले रही? जब हल चलेगा तो उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। यही नारा था ना, 1 नंबर का नारा बनाया है। तो यहां पर भी अब हल चलाने का समय आ गया है। अब ये बहुत हो गया। हम लोग दोनों दलों से कितनी बार बेवकूफ बने हैं। एक बार नेता नहीं बेटा, ये दोनों आपके जो बेटे हैं, मौका दीजिए, एक बार बस मौका दीजिए। यही मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। इतनी पानी अभी गिरा, उमस है आप लोगों का, और भी कई काम है, उसके बावजूद आज आप जो यहाँ आए हैं, मुझको अपना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के अपने दिल से फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय छत्तीसगढ़, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की,
छत्तीसगढ़ महातारी की जय छत्तीसगढ़।